अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, हम ड्रामा एहराम जुनून के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पिछले एपिसोड में हमने दिखाया था कि शानज़े शानी और सजीला को देख लेती है और शानज़े बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। तो वो घर आकर शानी की माँ से बात करती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप शानी की सजीला से शादी करवा दें, वो मेरे साथ खुश नहीं है। तो शानी की माँ कहती है कि तुम कैसे बातें कर रही हो, तुम पागल तो नहीं हो रही, तुम दूसरों का ही सोचती रह जाना, अपने बारे में तुमने कभी नहीं सोचा। तुम कैसी लड़की हो कि अपने शोहर को किसी और से शादी करने के लिए जिक्र रही हो। शान से कहती है कि मैं सिर्फ शानी को खुश देखना चाहती हूँ और मेरा कोई मकसद नहीं। शान से शानी के पास जाती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम सजीला से शादी कर लो, नहीं करूँगी मैं कोई एतराज़। तो शानी सिर्फ उसको देखते रह जाता है कि ये क्या बोल रही है। शान से कहती है तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी, लेकिन मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम सजीला से अभी भी बस मोहब्बत करते हो, तुम उससे शादी कर लो, मैं कोई एतराज़ नहीं करूँगी। और वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में जाकर बहुत रोती है कि वो शानी को अब खो देगी, पर वो शानी की खुशी चाहती है। तो शानी इस बात पर बहुत खुश होता है और वो सजीला को कॉल करता है कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। सजीला कहती है नहीं, अम्मी देख लेगी, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगी। तो शानी कहता है मैं मामी को समझा लूँगा, कुछ नहीं होता। तो सजीला कहती है ऐसी भी क्या बात है कि तुम घर तक आ रहे हो, तुम्हें कोई मसला ना हो, कहीं अम्मी तुम्हारी इंसल्ट ना कर दें। तो शानी कहता है कुछ नहीं होता, वो हमारी बड़ी हैं, अगर कुछ कह भी लेंगी तो मैं गुस्सा नहीं करूँगा। वैसे भी मैं जो बात बताने आ रहा हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत ही अहम है। तो सजीला कहती है कि ऐसी भी क्या बात है, तो मुझे कॉल पर बता दो। शानी कहता नहीं, मैं घर आकर तुमसे बात करूँगा। तो नाज़रीन, शानी फिर सजीला के घर जाता है और उससे बात करने लगता है। ये उसकी मामी वहाँ आ जाती है और वो कहती है कि तुम दोनों का आपस में मिलना ठीक नहीं, तुम सजीला को छोड़ दो, तुम उसको भूल जाओ, तुम शानज़े को धोखा दे रहे हो। शानी कहता है कि मामी मैं सजीला से शादी करना चाहता हूँ। तो इसी बात पर उसकी मामी बहुत गुस्सा होती है, कहती तुम लोगों ने क्या शादी को मजाक बना रखा है, तुम शानज़े को धोखा दोगे। तो शानी कहता है नहीं, वो इस बात पर राज़ी है, उसने मुझे खुद इजाज़त दी है कि तुम सजीला से शादी कर लो। सजीला की माँ कहती है कि नहीं, तुम दोनों खुश हो पर मैं नहीं खुश। तो इसी बात पर सजीला अपनी माँ से गुस्से से बात करती है, कहती है कि अम्मी क्या हो गया है, जब सब कुछ क्लियर है आप क्यों नहीं मान रही, आप मेरी खुशी नहीं चाहती क्या। तो सजीला की माँ कहती है कि नहीं, मुझे किसी और का घर ख़राब करके अपनी बेटी की खुशी नहीं चाहिए। सजीला बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती है, कहती है कि आप मेरी खुशी नहीं देख सकती, आप मेरी माँ हैं, तो फिर भी आप मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हैं। सजीला की माँ सजीला की एक नहीं सुनती और शानी को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। तो सजीला कहती है कि शानी तुम जाओ, तुम अपने घर जाओ, अपनी अम्मी से बात करो और उनसे बोलो कि मेरा रिश्ता खुद लेने आए, हो सकता है कि अम्मी इस बात पर मान जाएं। तो शानी चला जाता है, कहता है कि अगली बार मैं जब आऊँगा अपनी अम्मी को साथ लेकर आऊँगा। तो शानी चला जाता है और सजीला अपनी अम्मी से बात करती है कि आपने ये सब कुछ क्यों किया। तो सजीला की माँ कहती है मेरा दिमाग मत ख़राब करो और यहाँ से चली जाओ। और वो शानी की माँ को कॉल करती है और कहती है कि भाभी अपने बेटे को समझाएं, वो क्यों हमारे घर बार बार आ जाता है। शानी की माँ कहती है कि आप अपनी बेटी को रोकिए, वो क्यों नहीं पीछे छोड़ देती शानी का, वो मोबाइल बंद कर देती है। सजीला शानी को कॉल करती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम शानज़े को लेकर आओ और उसको बोलो कि वो अम्मी से बात करे और हमारी शादी के लिए अम्मी को मना ले। तो शानी कहता है कि नहीं, मैं शानज़े को वहाँ नहीं लेकर आऊँगा क्योंकि मामी ने मेरी इतनी इंसल्ट की है। तो सजीला मैं नहीं चाहता कि शानज़े की इंसल्ट हो। तो शानज़े पीछे खड़ी होकर सुन लेती है सारी बातें और वो सजीला के घर चली जाती है, जिसकी वजह से सजीला की माँ शानज़े से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, शानी तुम्हारा है, वो कभी सजीला से शादी नहीं करेगा। तो शानज़े कहते हैं कि नहीं, शानी मेरा बाद में भी रहेगा, मैं चाहती हूँ कि शानी को उसकी खुशी मिल जाए, सजीला उसको मिल जाए। तो मैं चाहती हूँ कि आप इनकी दोनों की शादी कर दें। शानी को इस बात का पता नहीं होता कि शानज़े सजीला के घर गई है। तो वो जब उसको पता चलता है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, कहता है कि तुम मुझसे बात किए बिना है कैसे चली गई, मैंने तुमसे कहा था कि तुम जाओ, तुम हर फैसला खुद से कर लेती हो। तो शानज़े इस बात पर बहुत दुखी होती है और कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारी खुशी चाहूँगी,
چاہے وہ میری سوتن ہی کیوں نہ ہو، میں چاہے اپنی محبت کا ثبوت دوں گی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، اس کے لیے چاہے مجھے سوتن ہی کیوں نہ برداشت کرنی پڑ جائے۔ دوسری طرف شانی کا بھائی جگنو کہتا ہے کہ میں سیما سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو شانی بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے اور بھڑک جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم اپنی اسٹڈی پر توجہ دو، ویسے بھی تم اس کو جانتے نہیں کہ وہ کہاں سے ہے، کیسی ہے، اس کا چال چلن کیا ہے۔ تو جگنو کو بہت غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا آپ نے کسی کا دیکھا تھا چال چلن، کہ وہ انسان کیسا کیسے نہیں، آپ تو دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس بات پر شانی کو بہت غصہ آتا ہے کہ وہ جگنو اس سے کیسے بات کر رہا ہے۔ جگنو کہتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنی منمانی کی ہے، شانزی آپی نے آپ کا کتنا اچھے اور برے ساتھ میں آپ کا ساتھ دیا، اور پھر بھی آپ اس کو ایسے دھوکہ دے رہے ہیں، وہ آپ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ تو شانزی کہتی ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایسے بات نہیں کر سکتے، جو بھی ہے وہ میرا شوہر ہے اور یہ بات ہماری آپس کی ہے، جب مجھے کسی بات کا کوئی اعتراض نہیں تو تم کیوں کر رہے ہو، مہربانی کر کے تم اپنے روم میں جاؤ اور میں تمہارے بھائی سے تمہاری اور سیما کے بارے میں خود بات کروں گی، ایسے تم بات کرو گے تو وہ انکار کر دے گا۔ تو جگنو وہاں سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بھی صرف آپ ہی ہیں جو کچھ کر سکتی ہیں، ورنہ بھائی میری سیما سے شادی نہیں ہونے دیں گے، میں سیما سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری شادی اسی کے ساتھ ہو، ویسے بھی اب میری اسٹڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اب میری شادی کر دیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے گھر جائیں میرا رشتہ لے کر۔ تو شانزی کہتی ہے تم ٹینشن نہ لو، میں خود تمہارے بھائی سے بات کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو